9 सितंबर 2025 की रात आसमान में करीब 740 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI अचानक बेकाबू होने लगा। विमान के अंदर बैठे दोनों पायलट के पास सोचने के लिए सिर्फ कुछ पल थे। विमान का पिच एंगल कभी 45 डिग्री ऊपर जा रहा था तो कभी -15 डिग्री तक नीचे। जी फोर्स -1.5 से बढ़कर 12 जी तक पहुंच चुका था, यानी शरीर पर सामान्य वजन से कई गुना ज्यादा दबाव पड़ रहा था। ऊपर से रात का अंधेरा, बाहर देखने के लिए कोई साफ रेफरेंस नहीं और तेज झटकों के चलते इंस्ट्रूमेंट्स तक साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी बेहद खतरनाक स्थिति में पीछे की सीट पर मौजूद स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने ना सिर्फ खुद को संभाला बल्कि सामने बैठे ट्रेनी पायलट को निर्देश देते हुए विमान को सुरक्षित वापस बेस तक पहुंचाया। इसी असाधारण साहस और एयरमैनशिप के लिए उन्हें 2026 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। लेकिन उस रात आखिर क्या हुआ था? कहानी शुरू होती है 9 सितंबर 2025 से। स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार एक फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन में सुपरवाइजर के तौर पर तैनात थे। उनके पास 1300 घंटे से भी ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। उस रात उन्हें Su-30 MKI में कैप्टन के तौर पर उड़ान भरने की जिम्मेदारी मिली थी। वो एयरक्राफ्ट की रियर कॉकपिट में बैठे थे, जबकि एक अंडर ट्रेनिंग पायलट फ्रंट कॉकपिट में था। ये कोई कॉम्बैट मिशन नहीं था, बल्कि रात में लो लेवल और लो फ्लाइंग नेविगेशन सॉर्टी थी, यानी कम ऊंचाई पर अंधेरे में एयरक्राफ्ट की नेविगेशन और फ्लाइंग स्किल्स को परखा जा रहा था। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना के सबसे अहम फाइटर एयरक्राफ्ट में से एक है। ये भारी ट्विन इंजन 2 सीट मल्टी रोल फाइटर है और IAF के फाइटर फ्लीट की रीढ़ माना जाता है। भारत के पास इसके करीब 260 एयरक्राफ्ट और ये देश भर में तैनात कई स्क्वाड्रंस में ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसे एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए सिर्फ तेज रिएक्शन नहीं, बल्कि एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स की गहरी समझ और दबाव में सही फैसला लेने की क्षमता भी जरूरी होती है। उस रात सॉर्टी का रिकवरी फेज चल रहा था। विमान करीब 2.2 किलोमीटर की ऊंचाई पर था और उसकी स्पीड लगभग 740 किलोमीटर पर आवर थी। तभी अचानक एयरक्राफ्ट में कैटास्ट्रोफिक सिस्टम फेलियर हुआ। Su-30 MKI का फ्लाई बाय वायर यानी FBW सिस्टम गंभीर रूप से प्रभावित हो गया। आसान भाषा में समझे तो फ्लाई बाय वायर एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम है जो पायलट के इनपुट्स को कंप्यूटर के जरिए एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसेस तक पहुंचाता है। फाइटर एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम बेहद अहम होता है क्योंकि हाई स्पीड और कॉम्प्लेक्स मैनवर्स के दौरान एयरक्राफ्ट को प्रिसाइजली कंट्रोल करने में इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। FBW सिस्टम में गड़बड़ी आते ही एयरक्राफ्ट वॉयलेंट लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस में चला गया, यानी विमान आगे पीछे ऊपर नीचे बेहद तेजी के साथ झूलने लगा। उसकी नाक कभी 45 डिग्री ऊपर उठ रही थी, कभी 15 डिग्री नीचे जा रही थी। लेकिन सबसे डराने वाली बात थी जी फोर्स। कुछ ही पलों में ये -1.5 जी से बढ़कर 12 जी तक पहुंच गया। तुलना के लिए सामान्य फाइटर मैनवर्स में करीब 5 जी का अनुभव हो सकता है और करीब 9 जी को फाइटर एयरक्राफ्ट की आउटर एनवलप के आसपास माना जाता है। 12 जी का मतलब है कि उस पर शरीर पर सामान्य वजन से करीब 12 गुना तक फोर्स पड़ रहा था। ऐसी स्थिति में पायलट की विजन प्रभावित हो सकती है और कॉन्शियसनेस खोने का खतरा भी रहता है। और ये सब दिन में नहीं बल्कि पूरी तरह अंधेरे में हो रहा था। बाहर कोई साफ हॉराइजन या जमीन का रेफरेंस दिखाई नहीं दे रहा था। एयरक्राफ्ट के वॉयलेंट मूवमेंट्स और लगातार बदलते जी लोड्स की वजह से विजन ब्लर हो रही थी। ऐसे में सामने मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ना तक मुश्किल हो सकता था। एक तरफ ट्रेनी पायलट के लिए ये पहली बड़ी इमरजेंसी जैसी स्थिति थी, दूसरी ओर पीछे बैठे स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार को सिर्फ एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि अपने साथ बैठे उस ट्रेनी पायलट की सेफ्टी की जिम्मेदारी भी संभालनी थी। यहीं से इस कहानी का सबसे अहम हिस्सा शुरू होता है। इतनी तेज और हिंसक स्थिति के बावजूद स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार ने घबराने के बजाय सिचुएशन को असेस किया। उन्होंने सबसे पहले क्रिटिकल चीज वेरीफाई की, FBW का रेड वार्निंग लाइट इल्यूमिनेटेड है या फिर नहीं। ये छोटा सा वेरिफिकेशन उस वक्त बेहद जरूरी था क्योंकि इसके बाद ही करेक्टिव एक्शन के अगले कदम तय किए जा सकते थे। उन्होंने फ्रंट कॉकपिट में बैठे ट्रेनी पायलट को फेल्ड FBW चैनल्स रीसेट करने के लिए जरूरी स्विचेस ऑपरेट करने के निर्देश दिए। सोचिए, एयरक्राफ्ट लगातार वॉयलेंट पिच मूवमेंट्स कर रहा हो, शरीर पर 12 जी
तक का फोर्स पड़ रहा हो, रात का अंधेरा हो, विजन भी ब्लर हो रही हो, ऐसे में कॉकपिट में सही स्विच पहचान कर सही सीक्वेंस को ऑपरेट करना कितना मुश्किल रहता होगा। लेकिन कुमार ने ट्रेनी को गाइड किया, खुद पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखी। इसके बाद एक और बेहद अहम फैसला लिया गया। एयरक्राफ्ट की स्पीड तेजी से कम हो रही थी। अगर पावर समय पर रिस्टोर नहीं की जाती तो एयरक्राफ्ट डेंजरसली लो एयर स्पीड की तरफ बढ़ सकता था और हालात और भी गंभीर हो सकते थे। स्क्वाड्रन लीडर कुमार ने एयरक्राफ्ट पर पावर फिर से अप्लाई की। यही वो फैसला था जिसने संभावित हादसे को टालने में अहम भूमिका निभाई। इस पूरी इमरजेंसी के दौरान उनकी अपनी हालत भी आसान नहीं थी। एक्सट्रीम और रैपिडली चेंजिंग जी फोर्सेस के बीच उनका शरीर उन फोर्सेस को झेल रहा था जो सामान्य ह्यूमन टॉलरेंस लिमिट से काफी आगे जा चुके थे। उनकी विजन प्रभावित हो रही थी। उनके लिए कॉन्शियस और ओरिएंटेड रहना चुनौती बन चुका था। फिर भी उन्होंने अपना कंपोजर बनाए रखा। उन्होंने ट्रेनी पायलट को लगातार सिखाया, गाइड किया, रियश्योर किया ताकि सामने बैठे पायलट का पैनिक सिचुएशन और खराब ना करे। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाने की कहानी नहीं थी, ये उस समय लीडरशिप की कहानी थी जब हर चीज तेजी से कंट्रोल से बाहर जा रही थी। स्क्वाड्रन लीडर कुमार ने एक सुपरवाइजर के तौर पर वही किया जिसकी उनसे उम्मीद थी। उन्होंने हालात को समझा, जरूरी जानकारी वेरीफाई की, ट्रेनी को निर्देश दिए और एयरक्राफ्ट को रिकवर करने के लिए वक्त पर फैसले लिए। आखिरकार दोनों एयर क्रू सुरक्षित एयरक्राफ्ट को वापस बेस तक ले आए। जिस Su-30 MKI के कुछ मिनट पहले अनकंट्रोलेबल ऑसिलेशंस में जाने से बड़ा हादसा हो सकता था, वही एयरक्राफ्ट सुरक्षित वापस लौटा। ऑफिशियल साइटेशन में उनके सिचुएशनल अवेयरनेस, जजमेंट और एक्सेप्शनल एयरमैनशिप को विशेष रूप से रेखांकित किया गया। इस घटना की गंभीरता समझने के लिए एक और बात महत्वपूर्ण है। फाइटर एयरक्राफ्ट में हाई जी मैनवर्स के दौरान पायलट के शरीर पर बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस पड़ता है, लेकिन यहाँ हालात किसी प्लान्ड कॉम्बैट मैनवर के नहीं थे। जी फोर्सेस अचानक और तेजी के साथ बदल रहे थे। -1.5 जी से लेकर 12 जी तक, यानी शरीर को पहले एक दिशा में फोर्स महसूस हो रहा था, फिर अचानक कई गुना ज्यादा पॉजिटिव फोर्स। इसके साथ एयरक्राफ्ट का पिच लगातार बदल रहा था। पायलट को एयरक्राफ्ट की स्थिति समझकर उसी वक्त करेक्टिव एक्शन लेना था और इस वजह से स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार की भूमिका को सिर्फ एक विमान बचाने तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनके सामने एक हाई वैल्यू फाइटर एयरक्राफ्ट था, एक ट्रेनी पायलट था और खुद उनकी अपनी फिजिकल लिमिट्स लगातार टेस्ट हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने सबसे जरूरी चीज नहीं खोई, अपनी सिचुएशनल अवेयरनेस। उनके इस प्रदर्शन को 2026 में देश के प्रतिष्ठित गैलेंट्री अवार्ड्स में शामिल किया गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने 2026 के पहले चरण में 29 शौर्य चक्र समेत कई गैलेंट्री अवार्ड्स प्रदान किए। स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार को भी Su-30 MKI इमरजेंसी में उनके एक्सेप्शनल करेज, जजमेंट और एयरमैनशिप के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। शौर्य चक्र सिर्फ युद्ध भूमि में दिखाई देने वाले साहस के लिए नहीं, बल्कि ऐसी परिस्थितियों में असाधारण करेज और प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए दिया जाने वाला सम्मान है जहां जान का गंभीर खतरा हो। स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार की कहानी इसी तरह के साहस की मिसाल है। दिलचस्प बात यह कि फाइटर एविएशन में ऐसी इमरजेंसीज में टेक्निकल नॉलेज और फ्लाइंग स्किल के साथ मानसिक स्थिरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पहले भी Su-30 से जुड़ी एक गंभीर इमरजेंसी में ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटिल को शौर्य चक्र दिया जा चुका है। उस घटना में भी एयरक्राफ्ट ने वायलेंट ऑसिलेशंस का सामना किया था और पायलट ने एक्सट्रीम जी फोर्सेस के बीच एयरक्राफ्ट को सुरक्षित रिकवर किया था। लेकिन स्क्वाड्रन लीडर सुधीर कुमार की घटना में एक अतिरिक्त चुनौती थी। वो अकेले एयरक्राफ्ट को रिकवर नहीं कर रहे थे, उनके साथ एक ट्रेनी पायलट भी था। उन्हें खुद एक्सट्रीम फिजिकल फोर्सेस के बीच कॉन्शियस और ओरिएंटेड रहना था, साथ ही सामने बैठे कम अनुभवी पायलट को भी सही इंस्ट्रक्शंस देने थे। 9 सितंबर की उस रात शायद बाहर से सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन कॉकपिट के अंदर हर सेकंड एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर रहा था। एक तरफ मैल फंक्शनिंग सिस्टम, दूसरी ओर अंधेरा, 740 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 12 जी तक दबाव। ऐसी स्थिति में अगर एक भी डिसीजन गलत होता तो नतीजा बेहद डरावना हो सकता था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।